हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एजुकेशनल चौपाल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे, जो कि टोटल 5 पैमाने पे होगा विद डाटा एंड फैक्ट्स। तो इसमें जो पहला पैमाना है वो है प्रीवियस बीपीएससी कट ऑफ ट्रेंड्स, दूसरा है नंबर ऑफ वैकेंसीज, तीसरा जो है वो है नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर, और चौथा इसमें सर्वे ऑन टेलीग्राम एंड यूट्यूब, और पांचवा जो है वो है नंबर ऑफ क्वेश्चन डिलीटेड एंड आंसर की चेंजेस। तो हम लोग टोटल इन 5 पैमाने का यूज करके विथ डाटा एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला पैमाना है वो है प्रीवियस ईयर बीपीएससी कट ऑफ ट्रेंड। तो इसमें हम लोग 68, 69 और 70th बीपीएससी के ऑफिशियल कट ऑफ की चर्चा करेंगे। तो जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये 68, 69 और 70 का ऑफिशियल कट ऑफ है। तो इसमें हम लोग जनरल कैटेगरी अर्थात अनरिजर्व के कट ऑफ को देखेंगे। तो आप देखेंगे कि 68 में जनरल का कट ऑफ 91 गया था, तो वहीं 69 में अनरिजर्व का कट ऑफ 91.67 था और 70th में भी 91 गया था। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि बीपीएससी लगातार 3 परीक्षाओं में अपना कट ऑफ 91 के अराउंड मैनेज करने में सफल रहा है। तो ये भी एक फैक्टर कारगर होगा हमारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ को निकालने में। फिर है दूसरा इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो आपको पता होगा कि 71st बीपीएससी में टोटल 1298 वैकेंसीज़ हैं। तो वहीं बात करते हैं 68 की, तो इसमें टोटल 324 वैकेंसीज थी। फिर 69 में टोटल 475 वैकेंसीज थी। और बात करते हैं 70 की, तो इसमें टोटल 2035 वैकेंसीज थी। इसके बावजूद बीपीएससी ने 91 के अराउंड कट ऑफ रखने में सफल रहा। और इस बार 71st में टोटल 13,000 बच्चों का प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा। अनुमान तो यही है क्योंकि 10 गुना बीपीएससी निकालती है। तो ये भी एक फैक्टर कारगर होगा आपके कट ऑफ को डिटरमाइन करने में। अगर हम बात करते हैं तीसरे फैक्टर की, तो ये है नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो इस बार का क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा था वो तो आपको पता ही होगा। अगर जो बच्चे इस बार एग्ज़ाम दिए हैं तो वो अनुमान लगा पा रहे होंगे। मेरे अकॉर्डिंग इस बार का पेपर मॉडरेट टू टफ था। इसका अनुमान आप इससे भी लगा सकते हैं कि मेरे खुद के 3 फ्रेंड जो ऑलरेडी 68 और 69 में बीपीएससी क्रैक कर चुके हैं और अभी ऑफिसर है, उन्होंने 70th बीपीएससी का भी प्रीलिम्स दिया था। तो उसमें उन्होंने बिना पढ़े 100+ मार्क्स लाया। बट इस बार 71st में उनका मार्क्स 80 के अराउंड जाके गिर रहा है। तो ये भी एक फैक्टर काम करेगा, नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर। फिर है चौथा है सर्वे ऑन टेलीग्राम एंड यूट्यूब। तो आपने जितना भी सर्वे देखा होगा टेलीग्राम या फिर यूट्यूब पे, तो आप पाएंगे कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो 75 से लेके 85 के ब्लॉक में ही अपना मार्क्स बता रहे हैं। मतलब मैक्सिमम जो बल्क अमाउंट में छात्र हैं वो अपना बता रहे हैं मार्क्स 75 to 85 के अराउंड में। तो ये भी एक फैक्टर है। फिर है जो हमारा लास्ट फैक्टर है नंबर ऑफ क्वेश्चन डिलीटेड एंड आंसर की चेंजेस। जैसा कि आपको पता होगा बीपीएससी ने अपना फाइनल आंसर की जारी कर दिया है और इसमें टोटल 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर की को उन्होंने डिलीट किया है और 5 के आंसर की को बदला है प्रोविजनल आंसर की से। नहीं, मतलब है कि 5 क्वेश्चन को बीपीएससी ने डिलीट किया है और 5 के आंसर की को प्रोविजनल आंसर की के कंपेयर में चेंज किया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ को ऊपर नीचे करने में कारगर रहेगा। अगर हम इन पाँचों को कंपाइल करके देखें तो जो मैं अनुमानित कट ऑफ सोच रहा हूँ वो है 87, जो कि पूरी तरह से मेरे अनुमान पे है, जो कि गलत भी हो सकता है। अब बारी आपकी है। जैसा कि मैंने थंबनेल में लगा रखा है कि जिनके द्वारा भी अनुमानित कट ऑफ का सही अनुमान लगाया जाएगा उन्हें हमारे द्वारा बीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज जो रिजल्ट के बाद शुरू हो रहा है उसका फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो आप लोग अच्छे से सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ को हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि आपको एक ही बार कमेंट करना है। ऐसा नहीं कि आप एक बार कोई मार्क्स कमेंट कर दिए और उसके बाद उसे फिर से चेंज कर दिए। मतलब कि अगर उस पर एडिटेड का ऑप्शन दिखा दिया तो फिर आप जो हमारे द्वारा ये चलाया जा रहा है कैंपिंग उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं रिजल्ट डेट की। तो ये अभी के टाइम में यक्ष प्रश्न बन के रह गया है, क्योंकि आप देखेंगे कि 70th बीपीएससी में बीपीएससी ने 18 से 20 दिनों के अंदर रिजल्ट पब्लिक कर दिया था। मतलब कि एग्ज़ाम तो हुआ था पहला 13 दिसंबर को और रिजल्ट आया था लगभग 22 से 24 दिसंबर को। लेकिन आपको यहाँ नोटिस करना है कि बीपीएससी ने 4 जनवरी को भी एक एग्ज़ाम लिया था। तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो 18 से 20 दिनों में रिजल्ट जारी कर दिया था। बट 71st का 13 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ और 2 महीने होने का आए, बट अभी तक रिजल्ट का कोई नामो निशान नहीं है। और जैसा चल रहा है उसके अनुसार लग रहा है कि 14 नवंबर जो रिजल्ट डेट है इलेक्शन का,
या तो उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा या फिर 11 नवंबर को जो सेकेंड फेज का इलेक्शन है उसके बाद भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है। मतलब या तो 12-13 नवंबर को या फिर 14 नवंबर के बाद कभी भी आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तो मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।